तो हम आज पहुँचे हैं माँ स्वयं स्वरूपा के दरबार में और आपको उसकी मान्यता के बारे में बता देते हैं कि माँ ने यहाँ पर स्वयं प्रकट होके भक्तों को दर्शन दिए थे। पहले जो देश के अंदर जो बताया जाता है कि जिस तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी, माँ उससे काफ़ी नाराज़ थी और उसने जो उसका जो कपालिक भक्त था उसको दर्शन नहीं दिए थे। कई सालों बीतने पर भी वो प्रकट नहीं हुई थी। और जो यहाँ की मान्यता हमें बताई है कि एक जो साधारण सा भक्त था, जिसने यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू की, जिसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि में जो महापूजा होती है, माता की 9 दिन तक दुर्गा पूजा होती है, उसी दो पूजा से माँ यहाँ पर प्रकट हुई थी, उसी से खुश होकर और माँ ने यहाँ पर अपने भक्त को, जो साधारण से भक्त थे और सिर्फ भक्ति से माँ को उसने खुश किया था, बेलपत्र, फूल और फल चढ़ाकर उसने भक्ति की थी, जिसे माँ प्रकट हुई और वो स्वयं स्वरूपा के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी और भक्तों को दर्शन दिए थे। तभी से ये मंदिर है जो माता का, ये भवन में जहाँ वो विराजती है, स्वयं रूप स्वरूपा के रूप में वो विराजती है और आपको भी दर्शन करवाते हैं। लेके चलते हैं आपको माँ के मंदिर में, आइए हमारे साथ। जय माता दी। जय माता दी भक्तों, आज मकर संक्रांति है। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और हम पश्चिम बंगाल में मौजूद है और हम आज आपको उस जगह के दर्शन कराएंगे जहां माँ का सबसे पहले दुर्गा पूजा का जो है शुरुआत हुई थी। और ऐसी मान्यता है यहाँ माता जो है स्वयं रूपा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि कृष्ण के रूप में प्रकट होके स्वयं रूप धारण करके जो है यहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे। कपालिक थे वो, उनका बहुत नाम है, आप सभी जानते हैं। उसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम पंडित जी जो यहाँ मौजूद है मंदिर में, जो पूजा अर्चना करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा सत्य हजारों साल पुराने इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और बात करते हैं पंडित जी के। हाँ, पूरा नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है संतोष कुमार राय। मैं यहाँ मंदिर का सेवायत हूँ। हम लोगों का जुग जुग से कर रहा है। हम अष्टम पुरुष में आया है यहाँ पूजा करने के लिए। तो ये मंदिर का जब महत्व है, इसका थोड़ा इतिहास बताइए। हाँ, सुना है बताना। माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। हाँ, ये जो मंदिर है यहाँ एक कपालिक का मंदिर है। ये कपालिक एक मंदिर बनाया था जहाँ उन्होंने संकल्प किया था कि नौरबली के माध्यम से माँ को उद्यापित करेंगे। नरबली, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ माँ को अधिष्ठित किया था और यहाँ पर साधन किया था। तो उसी टाइम जो हम लोगों का गौड़ का राजा सेन वंश का राजा लखन सेन था, तो उन्होंने इधर आया था क्योंकि उसको बख्तियार खिलजी ने अचानक आक्रमण कर दिया था, इसलिए उन्होंने इधर आके छुप गया था। तो यहाँ का तब राजा था सोम घोष नाम के एक, तो उनके पास आया। तो जब वो कपाली नाराबली दान से माँ को पूजा करने आया, तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है, हम हमारा पंडित जी से बात करेंगे। तो लखन सेन का सभा कभी था, वो कभी जयदेव, जो इधर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर साधक है, साधक, हाँ, बहुत साधक, वैष्णव साधक है। तो कभी जयदेव इधर आया तो उन्होंने वो कापालिक को बोला कि आपका माँ का दर्शन करा दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिखाया। तब कभी जयदेव देवी दुर्गा का कृष्ण वर्णन ने भगवान श्री कृष्ण के रूप से दिखाया था। तब से इसका नाम प्रकट किया था कृष्ण के रूप में। तो उन्होंने पूजा अर्चना की थी। ये दुर्गा पूजा का शुरुआत जो हुआ, हाँ, जो बताया जा रहा है वो यही थे। यही पूजा थी जो उन्होंने की थी। क्या नाम था उनका, दोबारा बता दीजिए। कवि जयदेव। कवि जयदेव ने यहाँ पर दुर्गा पूजा, हाँ, दुर्गा पूजा का अलग में कृष्ण जी को यहाँ प्रकट किया था। तो उन्होंने इसका नामकरण किया श्याम रूपा। स्वयं रूपा के, श्याम का मतलब है कृष्ण भगवान जी और रूपा का है चंडी, इसलिए इसका श्याम रूपा नाम रखा गया। तो उसके बाद जब फिर सेन वंश के राजा जो था लखन सेन, उन्होंने गौर फिर चला गया, तब वहाँ का यहाँ का सेनापति था इच्छाई घोष। तो उन्होंने देवी माँ के पास वो साधना में बैठा और उन्होंने साधना में सिद्धि लाभ किए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ देवी दुर्गा का पूजा शुरू किया, जो हम लोगों का भारतवर्ष का पहला दुर्गा पूजा है। तो अभी तो हम लोगों का पता चला, जो हम लोगों का ग्रंथ है बंगाल में, जिस ग्रंथ में इतिहास का कथा लिखा है, उस ग्रंथ से पता चला कि हम लोगों का भारतवर्ष में दुर्गा पूजा यही हुआ था कि दो नद के बीच एक टीला के ऊपर
तो यहाँ का यहाँ पे टीला था ये। हाँ, ये टीला ही है अभी अभी भी तक टीला है। है। आप जहाँ से आएंगे यहाँ 400 फीट ऊंचा। हाँ, ऊंचाई से हम आए हैं, हाँ। नीचे गाड़ी आई है ऊंचाई से। तो यहाँ का तो टीला के पास से, नदी के पास से टीला में पूजा हुआ था। इसका दो नद है, एक अजय नद, एक दामोदर नद। जो घाट है घाट है, दामोदर घाट, दामोदर नद और अजय नद। हम लोगों का भारतवर्ष में 3 ही नद है, ब्रह्मपुत्र, अजय और दामोदर। तो इसी नद के ऊपर टीला से पहले दुर्गा पूजा यहाँ शुरू हुआ था। तो उसी टाइम के जो राजा का था वो पहले पूजा के टाइम में, तो इसी राजा के अमल से ही पूजा चल रहा है। मान लीजिए लगभग 1150 से 1200 साल पहले ये पूजा शुरू हुआ था। यानी कि 1500 साल पहले की बात है। हाँ, 1500 साल पहले। हाँ। ठीक है। तो कहाँ से लोग आते हैं और अब यहाँ क्या तैयारियां चलती हैं जब दुर्गा पूजा में देखिए, वही जो राजा लोगों का जो चालू था वही चल रहा है। बेनी माधव सिंह का जो पंजिका के मद में है, ये हम बंगाल में चलते हैं, बेनी माधव सिंह का पंजिका, उसी की ये से पूजा होती है। पूरा दिन खान टाइम देख के 4 दिन से पूजा होती है। पहले तो राजा लोग खर्च चलाते थे, अभी इसका कोई ट्रस्ट नहीं है, ऐसे जो भक्तगण चलाते हैं। हाँ, ये 4 दिन में मान लीजिए प्राय 1 लाख के ज्यादा लोग का से अन्नकूटी मिलता है। अन्नकूटी दान होता है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर। तो अष्टमी और नवमी दिन के दिन ज्यादा होता है। और हर रोज हम लोगों का यहाँ माँ का पूजा 9 बजे से 5 बजे तक चलता है। उसमें प्रतिदिन कितने सारे साधु संत आते होंगे? साधु संत ऐसे भक्तगण आते हैं, कभी 100, 50, 100, 200 डेली। और यहाँ हम लोगों का दुखपुर में भी माँ का प्रसाद मिलते हैं, उसके लिए कुछ कंचनमूल देके वो प्रसाद कपन करके मिलते हैं। और हर रोज माँ का परमान्न का भोग होता है। ठीक है, ये परमान्न का भोग, परमान्न भोग में क्या क्या होता है? जैसे परमान्न का भोग में पायस है सिर्फ, वो जो खीर बनता है वो खीर है। और दोपहर में चावल होता है, दाल होता है, सब्जी होता है, भजाई होता है, परमान्न होता है, चटनी होता है, ऐसे बनते हैं। तो नवरात्रि जब आते हैं तो पूजा में कितनी भीड़ रहती है? यहाँ कैसे अरेंजमेंट रहते हैं? नवरात्रि में हम तो बताए कि लगभग 1 लाख के 4 दिन में लोग आ ही जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स सब आता है? हाँ, फोर्स यहाँ अस्थायी पुलिस कैंप लगता है इधर, कंक्सा थाना से हम लोगों को वो सपोर्ट मिलता है। और अभी हम लोगों का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ डेवलप किया है। ये रास्ता बनाया, थोड़ा यहाँ रहने के लिए घर बनाया, ये जो सब बन रहा है, ये सब पानी वानी की सब व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी तक किया है। तो डोनेशन भी देती होंगी माता को? डोनेशन में भक्त में जो देता है, हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से वो पूजा के टाइम एक डोनेशन आता है। ठीक है, होता है, आता है। और ऐसे उन लोगों तो डेवलप कर रहा है एक एक करके, अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है उस गवर्नमेंट में। काफी घना एरिया, जंगल है, फॉरेस्ट है, काफी कैसी सुविधाएं कम है, कैसे करते हैं मैनेज? बहुत दूर है शहर यहाँ से? हाँ, शहर दूर है। हम लोगों का तो हर रोज सब सब्जी वगैरह जो लगता है खरीद के लाना पड़ता है इधर, तो इसीलिए तो वो ला के चलाते हैं। तो आज मकर संक्रांति, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? भक्त को मकर संक्रांति चाहते हैं कि माँ के आशीर्वाद से सब अच्छे रहे, सबका दिन भला चले, सबको माँ कुशल मंगल दे, सब हंसी खुशी रहे, ऐसी है, सबको माँ दुआ दे। जय माता दी। तो ये थे माता के स्वरूपा, जो एक जगह बताया है जहाँ पर माता कृष्ण और चंडी स्वरूपा, जिसका मिक्स नाम स्वरूपा हो गया, उसके रूप में यहाँ विराजती है। सबसे पहले दुर्गा पूजा यहीं से शुरुआत हुई थी। नवरात्रों की पूजा, ये 1500 साल पुरानी बातें बताई हैं पंडित जी ने, कि यहाँ सबसे सर्वप्रथम भारत में जो इंडिया में पूजा हुई थी, माँ दुर्गा की पूजा आराधना यहीं से शुरू हुई थी। और नवरात्रि की पूजा भी यहीं से शुरू होकर पूरे देश के अंदर अब वो पूजा होती है माता की। और माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है, उनकी मनो इच्छा पूर्ण करती है। शहर से बहुत दूर है, फॉरेस्ट एरिया है, जंगलों को पार करके यहाँ तक पहुँचते हैं लोग। और नवरात्रि के दिनों में, जैसे पंडित जी ने बताया, बड़ी संख्या में भीड़ रहती है। और ममता सरकार ने मंदिर को बहुत अच्छी सुविधाएं भी दी हैं। जैसे पंडित जी ने बताया
पानी की पीने की सुविधा, बैठने की, चाय पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से माता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। माता अपने भक्तों पे अपनी कृपा बनाती है, इसीलिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। जय माता के नारे के साथ मैं गीता चौहान, पश्चिमी बंगाल।